वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। द्वितीयकं अनिमिषान्त च तृतीयं च कमनं श्रेष्ठं चतुर्थं रत्नाकरं पंचमं अजपालं च मुचलिन्देन षष्ठमं सप्तमं राजायतनं वन्दे तं मुनिसेवितं। संसार के अनुत्तर सम्यक संबुद्ध, जिन्होंने 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता को पूरा करते हुए अपनी संकल्पना को अधिष्ठित लेने के लिए तथागत ने जब अपना मन लगाया है महासंबोधि प्राप्त हेतु, तब जिस स्थान में तथागत ने जहाँ संबोधि प्राप्त किया, संबोधि परांत संबोधि प्राप्त होने के बाद तथागत ने 7 दिन 7 स्थानों पर दिव्य अवलोकन करते हुए अनुगमन किया है। उस अनुगमन की स्थिति में कौन से स्थान पर कौन सा चिंतन मनन किया है और इस संसार के कैसे दिव्य अवलोकन करते हुए अपने में कृतज्ञता व्यक्त करते हुए संबोधि के प्रति जिस ये संबोधि प्राप्त करने के लिए जो लोगों ने जो वस्तुमान का सपोर्ट हुआ उस वस्तु के प्रति उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए 7 हफ्ते 7 दिन बिताए हैं। उस 7 दिन का घटना के तौर पर ये वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो कौन से स्थान पर कौन सी घटना बनी है और कैसे तथागत ने दिव्य अवलोकन किया है, ये समझाने का प्रयास करते हैं। तो बोला गया है, जब ये पहले गाथा बताई आपको, तो ये गाथा का ऐसा पटमन बोधि पल्लंकं द्वितीयतं अनिमिषन्त चक्कु तृतीयं चक्कमनं श्रेष्ठं चतुर्थं रत्नाकरं पंचमं अजपालं च मुचलिन्देन षष्ठमं सप्तमं राजायतनं वन्दे तं मुनिसेवितं। 7 हफ्ता 7 दिन तथागत ने जहाँ अनुगमन किया उस स्थान के प्रति उस व्यक्ति के प्रति उस लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ये संसार की खोज किया हुआ का तथागत ने अपने दिव्य भाव से महानुभाव से रिद्धि भाव से तथागत ने अवलोकन किया है। तो ये गाथा संसार के जो उपासक उपासिका भिक्खु भिक्खुनियां धम्मदाय बड़े सदायुक्त चित्त से भावित करते गाते हैं और उस तथागत का महानुभाव रिद्धि भाव और तथागत ने जहाँ 10 पारमिता 10 उपपारमिता 10 परमत्त पारमिता को पूरी करते हुए 4 असंख्य 1 लाख कल्प की पारमी पूर्ण करने के बाद तथागत ने जहाँ जीवन अपना वाला अवलोकन किया, उस गाथा को गाते हुए दिखाई देता है। तो ये दिव्य अवलोकन करने से पहले जो घटना हुई, जो उरुला में तथागत ने जहाँ सुजाता ने खीर दान किया, उस दान दिए हुए का पात्र तथागत ने अपनी संकल्पना करते हुए जो काला डोह करके एक नदी का जो प्रहार चल रहा है, उस प्रहार में जो एक भौरा होता है, उस भौरा के स्थान पर तथागत खड़े होकर अपनी संकल्पना किया क्या मुझे कोई ज्ञान प्राप्त होगा तो ये पात्र उल्टी दिशा में बहा जाएगा। तो वो पात्र उल्टी दिशा में बहना चालू हो गया। तब तथागत ने लगा कि मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, इसलिए तथागत ने अपनी संकल्पना और कांक्षा बनाई। तब तथागत को उसी रात में पुब्बे निवासति विद्या प्राप्त हुई। पुब्बे निवासति विद्या प्राप्त होने के बाद तथागत को 5 स्वप्न आए थे। ये सपने के बारे में हम वीडियो प्रकाशित करेंगे। तो तथागत को ये 5 स्वप्न आए थे। तो ये 5 स्वप्न आने के बाद तथागत ने निश्चित तौर पर जान लिया कि मुझे तो कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा। ऐसा करते हुए तथागत उस स्थान को खोजने लगे, क्या मैं कहाँ बैठूंगा, कहाँ अधिष्ठान लूंगा। ऐसा चल पड़े। चलते चलते कोई तो भी किसी व्यक्ति का महानुभाव रहा होगा, तो उस व्यक्ति को मालूम होगा कि कोई श्रमण कैसा ढूंढता है अपना ज्ञान प्राप्त के लिए। तो कोई एक कृषि खेत में काम करने वाला जब तथागत चल रहे थे, तब उसने अपना काम छोड़कर
तथागत के प्रति देख लिया। देखने के बाद उसका तथागत का जो काया का वर्ण देखकर बड़ा भावित हुआ और ये श्रमण बड़ा सुंदर है, उसको कुछ तो प्राप्त हो जाएगा, इसलिए उसने जान लिया मन से। और तथागत को बोलते हैं सिद्धार्थ को, श्रमण आप जिस स्थान की खोज कर रहे हैं वो स्थान मुझे मालूम है, वो स्थान मैं आपको बता देता हूँ। देखो उसका कितना महानुभाव होगा, तथागत की मन की बात जान ला, और तो उनको स्थान भी मालूम है कौन से स्थान पर बोधि मंडल है और कहाँ पे बोधि मंडल होने के बाद कहाँ संबोधि प्राप्त हो, तो इतना कितना पुण्य हुआ होगा मालूम होगा उसका वाला। तो देखो उसने श्रमण को, सिद्धार्थ को वो बोधि वृक्ष के नीचे लाके ये स्थान ये है करके बताया। बड़ा स्थान प्रसन्न लगा श्रमण गौतम सिद्धार्थ को, ये स्थान बड़ा अपना अधिष्ठान लेके प्रसन्नता लगा। तब वो कृषि ने उसका अधिष्ठान के लिए अपने खेत से घास के 7 ऐसे पेंडी ऐसी लाके वो अधिष्ठान बना दिया और वहां तथागत अपनी संकल्पना पूरी करने के लिए बैठ गए अधिष्ठान लेके। जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं यहां से हटूंगा नहीं, एक तो मैं मर जाऊंगा नहीं तो मुझे ज्ञान प्राप्त होगा। उसने अधिष्ठान ले लिया। तब देखो उसी रात में मार सेना उमल पड़ी और गिरी मेखल नाम के हाथी के ऊपर मार सेना आके उन्होंने कितना संघर्ष किया। तथागत को बोलता है मार, ये सिद्धार्थ गौतम ये आपका काम नहीं, ये अधिष्ठान आपका नहीं है, आप यहाँ से हट जा। तब तथागत के पास बल होता है, रिद्धि भाव होता है, महानुभाव होता है। तब श्रमण गौतम बोलते हैं मार तू पापी है, ये अधिष्ठान मेरा है। तब बोलता है ये अधिष्ठान आपका है तो कौन है प्रमाण है आपका। तब उन्होंने तथागत ने जब धरती को स्पर्श किया, स्पर्श करने से धरती पर कंपन आ गया। तो देखो ये कितना रिद्धि भाव महानुभाव होता है। तथागत के जीवनी के बारे में, तथागत के ज्ञान के बारे में सामान्य जनों के लिए अतुलनीय होते, इसकी तुलना नहीं कर सकते हम जैसे। तो तथागत का इतना महानुभाव होता है। तो देखो तब तथागत ने मार सेना का विजय प्राप्त करते हुए, संबोधि प्राप्त करने के बाद वो वहां से जब मार की लड़ाई होते हुए एक सुंदर स्त्री वो वसुंधरा नाम की आई और बोलते हैं देखो मार, तथागत ने 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता को 4 असंख्य पूरी करते हुए संसार में जितना किसी ने दान नहीं किया इतना दान किया है। तो अभी भी पानी छोड़ा हुआ, मेरे बाल अभी भी गीले हुए तो गीले है करके उसने बाल से पानी निकाल कर बताया। ये वसुंधरा की एक मूर्ति, ये मूर्ति नहीं है, ये वसुंधरा कोई धरती स्त्री नहीं होती, अपने मानसिकता के अभिसंस्कार होते हैं, ये उत्पन्न होते हैं। तो देखो ये स्त्री की मूर्ति थाईलैंड में, बर्मा में, अन्य बुद्धिस्ट राष्ट्र में लगाते हैं वसुंधरा की। तो देखो उसका महानुभाव समझते हुए जब मार से लड़ाई करते हुए तथागत ने चौथे याम में ज्ञान के लिए मन लगाया। तब तथागत को दुख आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध आर्य सत्य, दुख निरोध गामिनी पटिपदा आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य का अनुभव हो गया। 4 त्रिक 12 प्रकार का ज्ञान होते हुए अविद्या पत्या संखारा, संखारा पच्चा विज्ञान, विज्ञान पच्चा नाम रूप, नाम रूप पच्चा सलायतन, सलायतन पच्चा फस्स, फस्स पच्चा वेदना, वेदना पच्चा तन्ना, तन्ना पच्चा उपादान, उपादान पच्चा भव, भव पच्चा जाति जरा मरण। ऐसे 12 प्रकार से लोम अनुलोम के, लोम प्रतिलोम के ज्ञान का प्राप्त होते हुए संसार की उत्पत्ति और संसार का विनाश और संसार का निरोध कैसे होता है ये तथागत ने 4 आर्य सत्य खोज के आश्रवानुसाय ज्ञान प्राप्त हो गया। तब तथागत संसार में एक अनंत सम्यक संबुद्ध हो गए। देखो ऐसा करते हुए 4 सप्ताह फिर तथागत ने संबोधि परांत ये 7 दिन, जैसे ये बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर अधिष्ठान लेके 7 दिन तथागत एक स्थान पर बैठकर अपने पारमिता के प्रति, अपने जो लोगों ने सपोर्ट किया है, हेल्प किया, उनके प्रति जो उनके प्रहार में चले, उनके सब के प्रति, कर्म के प्रति, वस्तु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने ज्ञान का अनुगमन, दिव्य अवलोकन करते हुए दिखाई दिया। इसी कारण तथागत की ये महानुभाव की ये गाथा सभी बौद्धिस्ट राष्ट्र में बोलते। तो ये बोला गया पटमन बोधि पल्लंकन, पहले सप्ताह में बोधि के नीचे बैठकर तथागत ने दिव्य अवलोकन किया है, अपने ज्ञान
के दृष्टि से और अपने पारमिता को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपना अवलोकन करते हुए किया है। तो ये पहला सप्ताह है पटमन बोधि पल्लंकन। उसके बाद हम दूसरे सप्ताह की व्याख्या करेंगे। ये दूसरा सप्ताह है। ये दूसरे सप्ताह में तथागत ने दिव्य अवलोकन करते हुए बोधि वृक्ष जहाँ था पहला हफ्ता बिताए 7 दिन के बाद दूसरे हफ्ते में तथागत बोधि वृक्ष के कुछ अंतर के बाद अपना अनुगमन करने के लिए, अपना अवलोकन दिव्य अवलोकन करने के लिए बैठे। बैठने के बाद जो पेड़ जैसे बोधि वृक्ष ये पेड़ जैसे तथागत सिद्धार्थ का जब जन्म हुआ तो सिद्धार्थ का जन्म होने के बाद 7 अद्भुत घटनाएं हैं इससे जुड़ी। क्या यशोधरा का जन्म, कंठक घोड़े का जन्म, शन्य सारथी का जन्म और एक भिक्षु का जन्म, यशोधरा का जन्म और बोधि वृक्ष का जन्म एक साथ हुआ एक समय। तो उस बोधि वृक्ष का इतना महानुभाव है तथागत के जीवन में। हर कोई तथागत को तो अन्य वृक्ष के नीचे संबोधि प्राप्त होती है, लेकिन ये सिद्धार्थ बुद्ध के काल में ये बोधि वृक्ष पीपल वृक्ष के नीचे संबोधि प्राप्त किया। तो इसी कारण ये बोधि वृक्ष के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए तथागत ये कृतज्ञता व्यक्त करते हुए 7 दिन अपना आंखों की पलक न झपकते हुए लगातार देख रहे उस बोधि वृक्ष की तरफ, और बोधि वृक्ष की बड़ी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अपने रिद्धिमान महानुभाव से और बोधि वृक्ष चमक रहा ऐसा एक लगातार देखते रहे। तो ये लगातार देखने का ये बोधि वृक्ष का द्वितीय तंग अनिमिषंत चक्षु, यानी दूसरे सप्ताह में तथागत ने लगातार बोधि वृक्ष के प्रति दिव्य अवलोकन करते हुए बोधि वृक्ष के प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया हुआ ये दूसरा सप्ताह बिताया है। ये तीसरा सप्ताह है ततीयं चक्कमनं सेट्टं, यानी तथागत ने तीसरे सप्ताह में अपने महानुभाव रिद्धि भाव से जब बोधि वृक्ष के साइड में 7 दिन लगातार चक्रमण किया। जैसे चक्रमण एक ध्यान की उच्च अवस्था है जो हर कोई बुद्ध विहार में चक्रमण करने के बड़े प्लेटफॉर्म बनाए रखते थे। अभी ये नहीं करता है लोग, लेकिन चक्रमण एक ध्यान में बहुत उपलब्धि पाने वाले भिक्षु के लिए अभिप्रेत रहने वाला ये आलम्बन होता है। तो चक्रमण जैसे सामान्य जन जंगा विहार करते हैं या व्यायाम करते हैं, तो तथागत ने अपने दिव्य अवलोकन करते हुए अपने महानुभाव से 7 दिन लगातार जैसे आना जाना ऐसा करते करते कुछ अंतर की जगह पकड़कर, जैसे 8-10 किलो में 8-10 फुट की जगह है, जैसे अभी भी उस स्थान पे सम्राट अशोक ने जहाँ चक्रमण किया तथागत ने वहाँ प्लेटफॉर्म बनाया और वहाँ कमल के फूल ऐसे प्रतिमंडित किए हुए दिखाई देता है, अंकित किए हुए दिखाई देता है। क्योंकि तथागत ने जब चक्रमण 7 दिन लगातार किया अपने रिद्धि भाव से, तो उनके रिद्धिमान महानुभाव से उनके पैर के तले कमल के फूल उगे। ऐसे भिक्षु लोग या कोई अपनी किताब में भी उसका वाला प्रमाण मिलता है। तो तथागत के बारे में जितना भी उनके रिद्धि भाव महानुभाव को जाने उतना कमी है, क्योंकि तथागत की तुलना करना सामान्य जनों के लिए नहीं होते। तो तथागत ने तीसरा सप्ताह ततीयं चक्रमणं सेट्टं, तो ये तीसरा सप्ताह अपने वाले लगातार चक्रमण करने के लिए बिताए है। ये उनका महानुभाव और उसका रिद्धि भाव है। चतुर्थं रत्नाघरम, ये चौथा सप्ताह है जहाँ तथागत ने अपने महानुभाव रिद्धि भाव से सारे संसार का अवलोकन करते हुए पठान, जिसको पठान कहा जाता है, जैसे तथागत ने 4 स्मृति प्रस्थान कुरु राष्ट्र में कहा गया है और 4 आर्य सत्य
जैसे समुद्र उत्पात, ये बोधि वृक्ष के पहले सप्ताह में परीक्षण किया है, ज्ञान प्राप्त किया है। और चौथा सप्ताह में दिव्य अवलोकन करते हुए अपने सारे संसार की रियलिटी, सभी संसार का उत्पाद, आस्वाद, विपरिणाम, आदिनव और उसका अर्थ, इतने प्रकार के धर्म की खोज करते हुए पठान का खोज किया। पठान का खोज करने के बाद तथागत ने ये बुद्ध भिक्षु के समय पठान उपदेश नहीं किया। पठान ने तथागत जब सिद्धार्थ गौतम को जन्म देने वाली महामाया जब ये तावतिक भवन में अपना वाला दिव्य लोक प्राप्त किया, तब तथागत उसको मुक्त करने के लिए वहां जाके पठान प्रकाशित किया। देखो, तो यहाँ का मनुष्य की तुलना जीवन की और वो दिव्य लोक की 33 लोगों की तुलना बोले तो यानी 1 साल यहाँ का तो वहाँ वीकली समय हो जाता। जैसे तथागत ने 3 वर्षवास बिताया वहाँ 3 महीने, तो वहाँ कुछ सेकंड की बात होती है, 5-6 सेकंड की। इस तरह का तथागत ने वहाँ पठान, जो पठान बुद्ध के परान चौथी संगाय में मोगली पुत्र उपगुप्त तीसरे ने मातृका प्रकाशित किया। तो पठान बोलते ये बहुत बड़ा संसार का खोज है, जिसे कारण ये संसार की सभी ब्रह्मांड की माइंड एंड मैटर की खोज होती है। तो पठान की खोज किया, इसी कारण कहा जाता है चतुर्थंग रत्नाघर, रत्न का पूरी तरह 3 रत्न, 3 शरण, 3 अनुगमन करने के जो त्रिवार और त्रिविध शासन होता है, पूरा उसका परीक्षण तथागत ने रतन घर में किया, ऐसा यह गाथा में बोला गया। तो ये चतुर्थंग रतन, जैसे ये चौथी गाथा में बोला गया है चतुर्थंग रत्नाघरम, तो चतुर्थ रतन घर में अभी भी वो बोधि मंडल के साइड में बड़ा ऐसा मंदिर बना है। वहाँ पे बहुत सारे अधिकांश उपासक उपासिका या धम्मदाय लोग वहाँ जाके सोने की पट्टी चिपकाते हैं, और वहाँ अधिकतर लोग भिक्षु लोग जाके वहाँ पठान पाठ करते हैं, तीत पट्टान दूत पट्टान पाठ करते हैं। तो ये चतुर्थंग रत्नाघरन, ये चतुर्थ हफ्ता में 7 दिन लगातार पठान का अवलोकन करते हुए पठान की खोज किया है, परीक्षण किया है। पंचमन अजपालंच, जैसे सम्यक संबुद्ध ने संबोधि परांत 7 जगह 7 स्थानों पे विहार किया है, 7 सप्ताह 7 स्थानों पर 7-7 दिन। तो इनमें से 5वां सप्ताह है पंचमंग अजपालंच। अज यानी बकरी होते हैं पाली में, बकरी पालने वाला जो रोज का उसका वाला बैठने का स्थान था पेड़ के नीचे, ये पेड़ के नीचे बैठने का स्थान था। और बकरियां चराने वाले का यहाँ वहाँ आके भगवान जास पांचवें सप्ताह में बैठे निग्रोध पेड़ के नीचे, तब अजपाल आके बैठ गया और तथागत को समर्पण बतलाते हुए प्रति प्रश्न पूछे। ये 5वें सप्ताह में पंचमन अजपालन यानी बकरी पालने वाला जो तथागत को प्रति प्रश्न पूछा है, उन्होंने कहते हैं उपदेश करते समय क्या ब्राह्मण होता है, क्या कर्म होता, क्या शूद्र क्या होता है, एक ऐसी चर्चा चल पड़ी। तब शूद्र और ब्राह्मण की व्याख्या करते हुए तथागत बोलते न जज्जा वत्सलो होती न जज्जा ब्राह्मणो, कमस होती ब्राह्मणो कमस होती वत्सलो। जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं होता है, जन्म से कोई भी शूद्र नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से शूद्र होता है। ऐसे तथागत ने ये 5वें सप्ताह में ये अजपाल को उपदेश करते हुए उपदेश किया है। उस स्थिति में सप्ताह भर तथागत ने निग्रोध पेड़ के नीचे दिव्य विहार किया, दिव्य अवलोकन किया है, अपनी संबोधि का सुख अनुभव करते हुए इस ये अजपाल से के साथ चर्चा हुई थी। ये 5वां सप्ताह, तो ये तथागत का महानुभाव रिद्धि भाव रहा है ये 5वें सप्ताह में। मुचलेंदेन सत्तामन, 6वां सप्ताह में तथागत ने संबोधि परांत जहाँ 7 दिन अनुगमन किया है, दिव्य विहार किया है, दिव्य अवलोकन करते हुए अपने महानुभाव और रिद्धि भाव से तथागत जहाँ बरसात आ रही यानी बारिश आ रही,
दिखाई देता बारिश आ रही, उस समय तथागत अपने वाले भावित होकर अपना अनुगमन कर रहे, दिव्य विहार कर रहे। उस समय जो मुचलिन नाम, मुचलिंदे न सटन, मुचलिन नाम का नाग, अभी ये बड़ा अद्भुत लगेगा, 5-6 मुंह वाला नाग है ये कर सब, तो ये नाग निष्पन्न कृपा का नहीं है। जैसे हम आंखों देखा जड़ सत्व को देखते हैं, ये निष्पन्न रूपा का नहीं, ये दिव्य लोक का अवलोकन है, दिव्य लोक का नाग है। जैसे नागलोक में भी नाग होते हैं, नागलोक में भी दिव्य लोक होते हैं। तो मुचलिंद नाम का नाग दिव्य लोक वाला, तो ये दिव्य अवलोकन करते हुए तथागत के बैठे हैं, जहां बैठे हो तो पूरे अपने वाले आम पे चिपक के तथागत को बारिश से सुरक्षित करने के लिए, बारिश से बचने के लिए उनके मुंह के ऊपर फना करके सुरक्षित किया, उसको का पानी ना लगे करके। तो देखो ऐसे तथागत के प्रति भावना रखने वाले दिव्य नागलोक के चतु पे बोला जाता है। तो नागलोक का ये नाग मुचलिंद नाम का नाग है। वो नाग अपने दिखने वाले सांप ऐसे नहीं, जड़ शरीर वाले, ये दिव्य लोक का नाग है। तो इसी कारण ये 6वां सप्ताह तथागत ने 7 दिन वहां अवलोकन करते समय ये घटना ऐसी हुई थी। तो ये 6वां सप्ताह है। सप्ताह मन राजा यतन, ये 7वां सप्ताह जहाँ तथागत ने अपना दिव्य अवलोकन करते हुए विहार किया है। तब विहार करते हुए जो राजा यतन, यानी जो राजा यतन का वृक्ष था, बहुत बड़ा वृक्ष होता है उसका वाला, तो वो वृक्ष बोधि वृक्ष के कुछ अंतर में है। तो वो वहां पे तथागत अपने शांत सद्भाव से ये वस्तु स्थिति को देख के, वहां के स्थान को देख के, अपनी पारमिता को देखते हुए, अपने वाले उपलब्धि को देखते हुए, संबोधि को देखते हुए, कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ऐसा महानुभाव प्रकाशित करते विहार कर रहे राजा यतन पेड़ के नीचे। ऐसे 7 दिन बिताए। तब एक घटना ऐसी हुई कि वहां बर्मा, यानी जहां म्यांमार बोलता भी, वहां बर्मा बोलते थे उस समय। तो बर्मा में जो व्यापार करने वाले लोग थे, तो वो व्यापार करने के लिए जा रहे थे। तब उसको ये बैठे हुए समय संबुद्धों को देखकर उसकी सदा होने के बाद वो तपस्वी और भल्लिक नाम का उन्होंने अपना वाला तथागत के प्रति दान देने के लिए इच्छा किया। तब उसके पास पात्र नहीं था, तब उसने पत्थर का ऐसा पात्र बनाकर उसपे मधु लड्डू दान दिया। दान देने के बाद बड़े कृतज्ञता व्यक्त करते हुए तथागत ने कहा, वो उपदेश किया उसको। उपदेश करने के बाद वो तपस्वी बलिक बोलते हैं, भगवान अभी हम लोग दूर दराज के देश में जा रहे, तो हमको कोई उपहार की भेंट में कुछ दीजिए। तब तथागत ने अपने ऐसा हाथ पकड़कर अपने बाल निकाले मुंह सर के और तपस्वी भल्ली के हाथ में दे दिया। देखो ये घटना, ये बाल लेके, यानी स्टार्ट में जब संबोधि प्राप्त होने के बाद धर्म का प्रस्थान करने वाले की मूल पहली घटना। तब तपस्वी भल्ली बर्मा देश में जाके वो केश धातु के ऊपर चैत्य बनाया। अभी भी वहां पे तपस्वी बलि का चैत्य है। और वहां जाके लोग यानी तपस्वी और बलि की अनुकंपा करके ब्रह्म देश के जो उपासक उपासिका दमदार, उनके प्रति बड़ी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भावना श्रद्धा करते हैं लोग तपस्वी बलि के प्रति। तो सबसे पहले धर्म प्रस्थान करने वाले ये 2 रहे। तो तपस्वी और बलि की जो श्रद्धा देखकर लोग ये गाथा में भी गाते हैं, सत्ता मन राजा यतनन वंदे तंग मुनि सेवितम। जैसे तथागत ने ये 7 सप्ताह 7 स्थानों पर दिव्य अवलोकन करते हुए, अन्य धर्म स्कंद का परीक्षण करते हुए अपना वाला पारमिता को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विहार किया है। तो ये 7 सप्ताह देखिए। बोधिपालांकां द्वितीयतं अनिनिशांत च तृतीयं च कमनं श्रेष्ठं चतुर्थं रत्नाकरं पंचमं अजपालं च मुचलिंदेन सप्तमं सप्तमं राजायतनं वन्दे तं मुनिसेवितं।